दुबई वाले वीजा नहीं दे रहे, घर वाले रिश्ता नहीं दे रहे। भाई करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ? हम पाकिस्तानी क्या डूब के मरने के लिए रह गए भाई? और यूएई बोल रहा है कि हम देखें, हम पिछले कई सालों से इस झंझट में फंसे हुए हैं कि लोग वर्क परमिट या वीजा, वर्क वीजा लेके आते हैं या जो भी अलग अलग किस्म के वीजे लेके आते हैं, विजिट वीजे लेके आते हैं, लेकिन यहां पर आकर वो भिखारी बन जाते हैं। अब क्या पता अगर लोग अप्लाई कर रहे हैं कि क्रिकेट देखने के लिए वो वीजा ले रहे हैं और कल को आके यहां पर गायब हो जाए और दोबारा से भीख मांगना स्टार्ट कर दे, तो उनको फिर दोबारा जमा करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और पाकिस्तान में तो भैया ऐसे एजेंट भरे पड़े हुए। अमारात में पाकिस्तानियों पर लगाई गई वीजा और सफरी पाबंदियों की वजूहात सामने आ गई। पाकिस्तानी शहरियों का चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मनशियात में मुलविस होने का तनासुब दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा है। पाकिस्तानी पासपोर्ट मजीद गिरावट का शिकार होकर दुनिया के ममालिक की सफ में 103 नंबर पर पहुंच गया है। यूएई ने तो वीज़ाज बंद किए हुए हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान कैसे जाएगा दुबई में मैच अटेंड करने? हमारी तरफ से तो कोई स्पेक्टेटर को वीज़ा ही नहीं अलाउ होगा, तो कैसे मैनेज होगा ये सब कुछ? चलो वीजा नहीं देना ना, तो लेकिन कम से कम हमको शर्मिंदा तो ना करो। ऊपर से बीसीसीआई के पाँव पड़ के उल्टा हमारी ले रहे, और बीसीसीआई वालों ने भी हमें जो है सामने से एल दिखा दिया कि भाई भाड़ में जाए सारा पाकिस्तान और भाड़ में जाए पाकिस्तान के वीजे, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पांव पड़ रहा है बीसीसीआई के कि वो यूएई से मनाए, क्योंकि यूएई और इंडिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे बड़े प्यारे ताल्लुकात हैं। तो वो कह रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया वाले हमारी सिफारिश करें कि हमारे क्रिकेट फैंस को दुबई में आकर मैचेस देखने की इजाजत मिल जाए। बहुत सारे लोग इंडिया से भी आएंगे, पाकिस्तान से भी आ सकते हैं अगर वीज़ाज मिल गए तो, क्योंकि पाकिस्तान ने जो कुछ कर रखा है तो पाकिस्तान को वीज़ा जो है वो नहीं मिलेंगे, व्हाट आई बिलीव। ये जो कह रहे थे ना कि लॉजिस्टिक्स हमारी आसान रहेंगी, हमें आना जाना आसान रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। दुबई में आपके वीज़ाज ही बंद है, पाकिस्तानियों को वीज़ाज ही नहीं दे रहे हैं। क्या ये चबलाटे करते हैं बाहर के मुल्कों में जाके ये पाकिस्तानी, जिन वजह से फिर हमें जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हमारे पहले ऊपर लगाई जाती हैं, हमें रिजेक्ट किया जाता है। हमें तो हमारे वजीर आजम ने डायलॉग बोला था कि भाई बेगर्स कांट बी चूजर्स। जब आपका मुल्क का वजीर आजम ही आपको दुनिया के सामने बेगर बना दे, आपको भिखारी बना दे, तो फिर दुबई वाले क्या वो नहीं समझेंगे? और दुबई वाले पाकिस्तान के ऊपर 2 साल से पाबंदी लगाए हुए हैं, 2 साल से वो पाकिस्तान को वीजा नहीं दे रहे हो। स्पेशली उनको वीजा दे रहे हैं जिनके दुबई के पहले के विजिट्स हैं, जो दुबई में टूरिज्म के लिए जाते हैं या फिर दुबई के रिहायशी हैं, वो रेजिडेंशियल वहां पर जो जिन लोगों ने प्लॉट्स वगैरह कुछ लिए हुए हैं उनको देते हैं दुबई वाले वीजा। लेकिन पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी जैसे कि मैं हूं, मैं आज तक दुबई नहीं गया भाई, सीरियसली बात है, मैं आज तक दुबई नहीं गया। अगर मैं अप्लाई करता हूं, सामने से मुझे दुबई का इतना बड़ा शेख का जूता नजर आता है, वो जूता फेंक के मारते। अबे वो पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं करते अपनी कंट्री के अंदर। आजकल जितने पाकिस्तानी वहां पर है, मेरा एक दोस्त है बेचारा अच्छा खासा वहां पर दुबई में रह रहा था, कारोबार कर रहा था, उसको निकाल दिया। मेरा दोस्त है आसिफ, नाम है उस बेचारे का, आसिफ, उसको निकाल दिया कि बेटा जा निकल यहाँ से पाकिस्तान से। वो बेचारा यहाँ पर आके अब हमारे गांव में खेती बाड़ी कर रहा है। वो बेचारा करे तो करे क्या? वो कह रहा है यकीन करो ये कुछ पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान के कुछ बड़े लोगों ने और कुछ छोटे लोगों ने हमारी बेइज्जती करवा दी। यहाँ पर कई सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि दुबई में काम का वीजा लगवा कर जाते हैं या किसी भी चीज का वीजा लगवा कर जाते हैं, वहां पर जाके भीख मांगना चालू कर देते हैं। रोड्स के ऊपर आपको भीख मांगते दिखाई देते हैं, और ये बहुत सारे हैं। लिटरली बांग्लादेश और पाकिस्तान से बहुत सारी अवाम ये एक्सपोज हुई है, सऊदीया के अंदर, दुबई के अंदर, ओमान के अंदर, कतर के अंदर, कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर, स्पेशली इन मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं वहां पर ये खास तौर पे इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, बांग्लादेश पाकिस्तान, इनके जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा जाकर वहां पर भीख मांगते हैं। लगाने के लिए पाकिस्तान के वो एजेंट जो लोगों को दुनिया के वीजे लगाता है कि जाओ यार भीख मांगो, हमें पैसे दो, हम तुम्हें वीजा लगा के, वो तो एजेंसियां अभी रेडी बैठी है कि किस तरीके से अब बातचीत हो जाए, वीजे खुल जाए। वो क्रिकेट के नाम पर या वहां पर जो है चैंपियन ट्रॉफी देखने के नाम पर लोगों से पैसे लेके वीजे लगाए भिखारियों को फैमिली के साथ, और बोले जाओ यार दुबई की सड़कों पे कम से कम अगर 2 साल भी भीख मांगोगे ना, जब तक तुम पकड़े जाते हो 1-2 साल तो लगेगा ही। इतना बड़ा देश है वहां पे, कब कोई पता नहीं चलता कब पकड़ा जाए। तो जब तक तुम्हारे वीजे, टिकट, पासपोर्ट के पैसे निकल जाएंगे, तो भैया इस वजह से यूएई बोल रहा है कि नहीं मैं और ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, इतने सारे पाकिस्तानियों को मैं वीजा नहीं दे सकता। तो बताइए अब पीसीबी बीसीसीआई के पीछे पड़ा है। मैं कहता हूं कि पीसीबी को जो है एक लिस्ट बनानी चाहिए, अभी से भी टाइम है, उनको एक कमेटी बिठानी चाहिए कि लिस्ट बनानी चाहिए कि कौन कौन रियल क्रिकेट फैन है, उनके जमानत कागजात जमा कराए जाएं पाकिस्तान में, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसके बाद उनके नाम सरकारी लेवल पे यूएई को दिए जाए कि इनको वीजे दो। बाकी जो भिखारी लोग हैं जिनका आगे पीछे कोई नहीं या क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं, जिसने कभी क्रिकेट को देखा नहीं या नॉलेज नहीं है, उसको वीजे ना दे। ये एक तरीके से हो सकता है। तो पाकिस्तानी फैंस इन
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, अगर ये मैं बात करूं तो ये 110% सच्ची बात मैं अब करने लगा हूं कि कोई भी पाकिस्तानी फैन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में 23 फरवरी को, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी का मैच दुबई में खेला जाएगा, उधर किसी भी पाकिस्तानी फैंस को जाने की इजाजत नहीं दी गई, वीजा नहीं दिया गया। अब इसके पीछे बात क्या, वो मैं आपको खुल के बताता हूं कि देखो, एज आ पाकिस्तानी ना, मुझे इस तरह की बात करते ना बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि भाई क्या चवलाट हो रही है, क्या ये चवलाटे करते हैं बाहर के मुल्कों में जाके ये पाकिस्तानी, जिन वजह से फिर हमें जो वो रिस्ट्रिक्शंस हमारे पहले ऊपर लगाई जाती हैं, हमें रिजेक्ट किया जाता है, हमें एक समझ लो बैगर्स बोला जाता है। और लिटरली ये बात सच्ची है, इसमें कौन सा मैं कोई झूठ बोल रहा हूं कि भाई किसी भी बाहर की कंट्री में चले जाओ तो उधर जाके पाकिस्तानियों का नाम ले लो तो वो सीधा कहते हैं कि यार किसका नाम ले रहे हो। तो ये हरकतें इन घंटों ने अपनी खुद अपने आप को पेश किया ना हर बंदे के आगे, गलत इमेज बनाते हैं जाके पूरे पाकिस्तान की। अब बात ये हुई, आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो दुबई में, इंडिया के सारे मैचेस दुबई में है और पाकिस्तानी फैंस ने मैच देखने जाना है दुबई में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, और उसके लिए भाई आपको वीजा चाहिए होता है, पहले भी किसी भी कंट्री में जाने के लिए उसका वीजा आपको चाहिए होता है, और जब आपको वीजा मिलता है फिर ही आप जाओ उस कंट्री में जाते हो। लेकिन अगर आपको वीजा ही नहीं दिया जाए, आपको ऐसा बोला जाए कि आपको वीजा ही नहीं देना, तो फिर तो आप जा ही नहीं सकते। सीधी सी बात, अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, पूरी बात है क्या, पहले सुन लेना। मुझे शर्मिंदगी बढ़िया, मुझे बड़ा दिल कर रहा है मैं पाकिस्तानी को पकड़ के खोल दूं अंदर से। बीसीसीआई बोल रहा है कि यार ये मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है, अगर यूएई पाकिस्तानियों को वीजे नहीं देता चैंपियन ट्रॉफी के लिए, इसमें मेरा क्या कसूर है। हम तो हाइब्रिड मॉडल पे मैं चाहते थे, चाहे वो श्रीलंका में होता या किसी और देश या साउथ अफ्रीका में या फिर जो है वो यूएई में। अब यूएई में हो गया है तो भैया उसका हमें क्या लेना देना कि पाकिस्तान को वीजे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन पीसीबी बोलता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोलता है कि नहीं, इस मुश्किल में तुम लोगों ने हमें डाला है, बीसीसीआई ने हमें इस मुश्किल में डाला है, और वो आईसीसी को भी लेके आ रहा है। आईसीसी बोल रहा है भाई ये मेरा काम नहीं है, ये तुम जानो, तुम्हारा देश जाने, यूएई जाने, वो जो है उनका पर्सनल मैटर है। यूएई के अंदर पाकिस्तानियों को वीजे इस वजह से नहीं मिलते, भीख मांगते, आईसीसी बोले उसका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आई न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया और पाकिस्तान का मैच 23 फरवरी को होने वाला है, और ये खबर आ रही है कि दुबई जहाँ पे कि ये मैच होने वाला है, वहाँ दुबई ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देने से बैन कर दिया है। दोस्तों इससे पहले जब भारत में वर्ल्ड कप हो रहा था तब भी पाकिस्तानी इसी बात पर चीख रहे थे कि हमारे फैंस को जो है वो यहाँ पर वीज़ा नहीं दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से दुबई जो कि एक मुस्लिम देश है और होने के बावजूद भी पाकिस्तान को यहाँ पर वीज़ा नहीं मिला है, जिसके पास एक बार फिर से ये सवाल उठने लगेंगे कि क्या सारे मुस्लिम देश जो हैं वो एक साथ हैं भी या नहीं भी, क्योंकि पाकिस्तानी जहाँ पे भी जा रहे हैं उनको वहाँ से भगाया जा रहा है, चाहे कोई भी कंट्री हो। अगर आप देखें ईरान के साथ जो उनके पड़ोसी देश हैं उनके साथ भी उनके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं जो दुबई के साथ इन लोगों का रिलेशन ख़राब हुआ है, इसकी वजह से जो टिकटें हैं वो यहाँ पे पाकिस्तानियों को नहीं दी जा रही है, वीज़ा ही नहीं दिया जा रहा है, तो पाकिस्तानी जाएंगे कहाँ। अब पाकिस्तानी मीडिया जो है और जो पाकिस्तानी फैंस हैं जो कि इंडिया पाकिस्तान मैच 23 फरवरी को जो है वो दुबई में देखना चाहते हैं, वो अब अपनी गवर्नमेंट पे सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार हमारा रिलेशन दुबई के साथ कैसा है कि दुबई ने हमें वीज़ा देने से इनकार कर दिया। हालाँकि दुबई ने साफ कह दिया है कि हम पाकिस्तानियों को वीज़ा इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये लोग वर्क परमिट करके बहुत कुछ झूठी बातें बोल कर यहाँ पे आ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वीक मांगना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट भी आई थी, आपने देखा होगा, कि जिसमें खुद जो सऊदी की गवर्नमेंट है उसने ये बात कही थी कि जो पाकिस्तानी हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे क्राइम में इन्वॉल्व हैं और साथ ही साथ भीख मांगने में, जिससे कि उनकी देश की जो नाक है वो कटती है। इसी वजह से कई पाकिस्तानियों को डिपोर्ट भी किया गया था, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में भिखारी जो हैं वो अभी दुबई में हैं, जिसके पास से अब दुबई को ऐसा लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान मैच के बहाने से पाकिस्तानी एक बार फिर से आएंगे दुबई में और फिर यहीं पे रह जाएंगे और भीख मांगना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से उनके देश की छवि जो है वो ख़राब होगी। और इसीलिए दुबई ने
पाकिस्तानियों को पूरी तरीके से बैन कर दिया। वहीं पे इंडियंस जो है वो इस मैच का लुत्फ बहुत अच्छी तरीके से उठा पाएंगे। जैसे कि 2019 में वर्ल्ड कप था और इंडिया में इंडियन फैंस जो है वो अच्छी तरीके से लुत्फ उठा रहे थे, वहीं पाकिस्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ टीवी पे ये मैच देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये खबर कहीं पाकिस्तानी फैंस के लिए तो बुरा है ही, लेकिन इंडियन फैंस के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच में सपोर्टरों का ही खेल है। जिसके ज़्यादा सपोर्टर रहते हैं उसकी वजह से जो प्रेशर है टीम पे वो उतना ज़्यादा रहता है। आपने देखा होगा कि जब भारत में मैच था तब पूरी तरीके से इंडियन फैंस जो हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। तो और इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि दुबई में इंडियन फैंस जो हैं वो ज़्यादा आएंगे, जिसकी वजह से इंडिया को जीतने में आसानी मिलेगी। ये भी पाकिस्तानी मीडिया आरोप लगा रही है और इसीलिए भारत के कहने पर दुबई ने हमारे साथ ऐसा किया है। ये भी आरोप पाकिस्तान की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।